देखो भागने लगती है पब्लिक, क्योंकि ये है यूपी 32। तो क्या बोलती पब्लिक में एक बार फिर से हम पहुंच चुके हैं लखनऊ के 1090, जहां पे लगा है आई लव लखनऊ। और यहां पर हमें मिले बहुत सारे लोग, तो इनसे हम पूछेंगे कि क्या बोलती पब्लिक, इस बार 2022 का मिशन कौन जीतेगा। तो आइए हम पूछते हैं, हमारे साथ एक भाई साहब लग रहा है बहुत, क्या नाम है भाई साहब? धीरू। धीरू नाम है इनका। और इनसे हम ये पूछेंगे कि इस बार 2022 की कौन ले जाएगी कुर्सी। इस बार 2022 में समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जी इस बार 2022 के मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उनके साथ नौजवान, किसान, गरीबों की आवाज़ उठा रहे हैं। हमेशा सदन में भी उठाते थे उनके लोग तमाम चीज़, इसीलिए लोग समाजवादी पार्टी को लाइक कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी की सरकार 2022 में बनेगी। अच्छा, तो मतलब इनका मानना है कि 2022 में जो है अब की चुनाव जीतेंगे अखिलेश यादव। लेकिन भाजपा वाले तो पूरे दावे कर रहे हैं कि हम अब की 300 तो आपकी 400 हो सकते हैं। तो भाजपा एक जुमलेबाज पार्टी है। भाजपा हमेशा नौजवानों को ठगा है, गरीबों को ठगा है, बेरोजगारों को ठगा है। जो वो 2 करोड़ नौकरी हर साल देने के लिए कहे थे, अच्छा। देखिए एक नौकरी भी नहीं दिए। बेरोजगार है, नौजवान सड़क पे घूम रहा है। तो जिस बेरोजगार की बात आप कर रहे हैं, जो रोड पे घूम रहा है, मुझसे से पूछते हैं, ये भी कोई बेरोजगार लग रहे हैं या कुछ नौजवान लग रहे हैं? पहले तो आपका स्वागत है हमारे शो में क्या बोलती पब्लिक। अब आपको ये बताना है कि 2022 में किसकी सरकार बनेगी? सपा सरकार सर। सपा सरकार बनेगी, ऐसा क्यों? सर क्योंकि सर बीजेपी सरकार में थोड़ा तेज बोलिए। बीजेपी सरकार में कोई रोजगार भी नहीं मिला, ना कोई काम शुद्ध का वो हो पाए जिससे कि लोगों को रोजगार मिले। और सर शिक्षा के क्षेत्र में भी कोई उचित सुविधा नहीं हो पा रही है। अच्छा, मतलब इनका मानना है कोई चीज़ सुविधाएं हो नहीं रही। लेकिन ये जो कह रहे हैं बहुत सारे वादे हमने पूरे कर दिए, वो क्या हुआ? परीक्षाएं जो हो रही सारे लीक होती जा रही है, उसमें कोई रिजल्ट भी नहीं आ रहा। पेट की परीक्षा 2018 की अब निकाल रहे हैं, तो सर इससे कोई विकास की बात नहीं होगा। अच्छा, तो चलिए हम इनसे कुछ पूछते हैं कि इस बार इन लोगों का कहना है कि सपा सरकार, क्या आप भी चाहते हैं सपा सरकार आए? नहीं नहीं नहीं, अच्छा। भारतीय जनता पार्टी 2022 में पूर्ण बहुमत में और 350 के प्लस सरकार बनाएगी। और सपा हो या बसपा हो, सपा है साफ, भाजपा है टॉप। और हमारे माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जितना काम कर दिए 4.5 साल में, उतना न कोई किया है न कोई करने वाला है। चाहे वो विकास का मुद्दा हो, चाहे जिस चीज़ से आप ले सकते हैं, चाहे किसान का मुद्दा हो, यही सपा सरकार थी। हर जगह गुंडा राज, हर जगह, चाहे मुजफ्फरनगर आप देखिए, चाहे अम्बेडकर नगर, चाहे आप जहाँ देखिए वहीं दंगे, वहीं फसाद। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, माननीय योगी जी मुख्यमंत्री बने हैं और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी थी कोई बातें नहीं, चाहे देश हो विदेश हो, पूरा विश्व उनका लोहा मानता है। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व में सबसे नंबर 1 नेता हैं। मतलब इनका पूरा जो जोश है वो भाजपा को जिताने। लेकिन ये लोग जो है, ये आप सपा की बात कर रहे थे। अच्छा, आप सपा की बात कर रहे थे, आप कह रहे थे कि सपा सरकार आ रही है। तो हम 1 मिनट अभी पूछ लेंगे इनसे। ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं क्या कहीं झूठ है या कहीं कुछ है? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी है। हाँ। अभी हाल ही में एक नारा दिया गया है, झूठ का अड्डा जेपी नड्डा। और ये 5 साल हमेशा नौजवानों को छला। अभी देखिए जो कर अपराध, अभी आपने लखीमपुर में देखा होगा, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में जो हम लोग टीवी में देखते थे महाभारत में, ये क्या नाम है, कौरव पांडव के जो देखते थे, द्रौपदी का चिरहरण करते थे, हम लोगों ने अपने आंखों से देखा लखीमपुर में महिलाओं को क्या नाम है साड़ी खींचते हुए। तो इनसे बड़ा दुनिया देख रही है। नहीं, यहाँ तो आपको एक जवाब देना पड़ेगा। सपा सरकार से भी कोई था जिसने कुछ कांड किया था? जहां आप चमकते हुए लखनऊ में खड़े हैं, वो वही लखनऊ है जहां पे कांड, एक गेस्ट हाउस कांड हुआ था, जहां आपको बोलना पड़ेगा उसके बारे में। देखिए, ये क्या नाम है, भारतीय जनता पार्टी है। इन लोगों के पास झूठा क्या नाम है, झूठे बातों को क्या नाम है, ये सच साबित करने में लगे रहते हैं। इन्होंने नौजवानों के लिए कुछ काम नहीं किया, ना गरीबों के लिए काम किया, केवल झूठ पे झूठ। ये बताइए आप अभी देखिए हाल ही में राम मंदिर जमीन घोटाले में
एक एक मिनट में करोड़ों रुपया बढ़ रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी आस्था के भगवान के नाम पे जब चुनाव आता है तब इनको श्री राम याद आते हैं, श्री कृष्ण जी याद आते हैं, वो तो काशी पूरे याद आती लेकिन है। वो तो बताइए ये भारतीय जनता पार्टी है, जरा बता दे कि नौजवानों के लिए क्या की है और क्या नाम है बेरोजगारों के लिए क्या किया। चलिए, तो आपकी पार्टी ने क्या किया जरा बताइए। मैं अपना एक बार परिचय देता हूं अच्छा, आपको। आप मैं अपना भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा से मंडल उपाध्यक्ष कौंधियारा प्रयागराज। अच्छा, जहां आप ये बात करते हैं गंगा किनारे वाला बस है भैया भैया, हाँ। हाँ ये यूपी 70 है भैया, प्रयागराज, तीर्थों के राजा प्रयागराज। अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी गए थे 21 तारीख को। आपने देखा कि 3.5 लाख महिलाएं जो समूह से जुड़ी हैं, जो बाकी जितना नारी शक्ति पे प्रधानमंत्री जी ने जोड़ दिया, मुख्यमंत्री जी ने जोड़ दिया, बहुत सरकारें आई और चली गई, किसी ने नहीं जोड़ दिया। लेकिन इनके लिए तो बस सुनिए, इनके लिए बस जातिवाद फंडा था, बस जातिवाद। भाई यादव है, मुसलमान है, हमारी सरकार में जातिवाद कोई नहीं है, सबका साथ सबका विकास। क्या बात, एक साथ लेकिन प्रधानमंत्री नहीं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी एक यूपी 70 वाले अब की 70 में निपट जाएंगे, कितने मात्र में? 70 सीट में निपट जाएंगे 70 भैया वाले। 350 प्लस हैं। अब लगे रहे जो 60-65 पाए हैं उससे भी आपकी ग्राफ पार्टी गिरा तो- देंगे। अब चाहे जो अब ये 22 नहीं 27 में अपना लोग देखें, नौजवान 22 में कुछ नहीं होने वाला है। में अब बुरी ये तरह से भाजपा अब ये- फ्लॉप हो रही है। अब ये तो 27 भाजपा भलाप हो रही है। अब ये 27 में अपना रास्ता देखें, 22 तो कुछ नहीं होने वाला है। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे भैया। लेकिन अभी तो आपने कुछ देखा नया। काशी को, आपने देखा काशी को, देखिए बनारस में आप भी जाते होंगे, आप भी जाते होंगे, कितनी सकरी गलियां थी। आज आप चले जाएं बनारस में, आज आप प्रयागराज चले जाएं, आप लखनऊ चले जाएं। आपने बात करी महिलाओं की, तो लेकिन हम जहाँ खड़े हैं 10-90 चौराहा जो पहचाना जाता है, वो 10-90 किस नाम से पहचाना जाता है, वो तो ये कुछ बोलना चाह रहे थे। 10-90 समाजवादी पार्टी की सरकार की देन है। वुमेन पावर लाइन ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए है। कहीं भी अकेली महिला कोई जा रही है, कोई उसको मतलब रास्ते में कोई उसके साथ बदतमीजी कर रहे हैं तो 1090 डायल करके अपनी सुरक्षा करवा सकती है। इसलिए वहाँ पुलिस पहुँच जाएगी 2 मिनट में। ये राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव की सोच है। वो नौजवान मुख्यमंत्री हमेशा सोचते रहते हैं महिलाओं के बारे में, हमेशा प्रदेश के बारे में। ये लोग क्या सोचते हैं, ये तो केवल मंदिर के नाम पे, मस्जिद के नाम पे केवल लड़ाने का काम करते हैं। हिंदुत्व का ढोंग करते हैं और रात में हाथरस की बिटिया को एक कैरोसिन का तेल डाल के रात में जला देते हैं। ये वो हिंदू वहाँ हैं। मीडिया वालों को रोकते हैं क्या नाम है जाने से। आप ये तो बताइए, पूरा देश आप ये जो बताइए पूरे क्या प्रदेश उस की माँ जनता बेटे जानती है। को उनके परिवार को देखिए भैया, जब चुनाव आता तब बीजेपी वाले कहते हैं हिंदुत्व पे खतरा है, और हिंदू क्या नाम है प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति देखिए, है, जनता बहुत मुख्यमंत्री होशियार है, है, इनको ठीक है। समझ चुकी है। इस उनको- बार जो चुनाव है महंगाई पर हिंदू होगा, खतरे में रोजगार नहीं पर है। होगा, महिला शक्तिकरण पर होगा, नौजवानों पर होगा। हिंदू खतरे में नहीं है, खतरे में तो कुर्सी है। खतरे में तो कुर्सी है, और कुर्सी किसकी होगी 2022 में, तो वो तो साफ साफ रुझान दिख रहा है पब्लिक का। तो ये हमें लगता है हमें लगता है ये जो है यूथ है, और ये एक यूथ प्रधानमंत्री और एक यूथ मुख्यमंत्री चाहता है। ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसा मुख्यमंत्री जो पूरे भारत में नहीं मिलेगा, जिसका विजन आप देखिए, जिसकी सोच के देखिए। ये उत्तर प्रदेश में एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं। वरना एक तरफ तो लोग हैं जो हिंदू मुसलमान की बात करते हैं, कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, ईद दिवाली की बात करते हैं, भारत पाकिस्तान की बात करते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमारे एक ऐसे नेता हैं जो सिर्फ और सिर्फ विकास की बात करते हैं, नौजवानों की बात करते हैं, महिलाओं की बात करते हैं, किसानों की बात करते हैं। हमने सुना है कि इस बार जो है भला करने के लिए एक चचा है जो हैदराबाद से यहाँ आ रहे हैं। उनके देखिए, बारे में कुछ वो बोलना है? चचा बंगाल भी गए थे। जनता बहुत होशियार है। बिहार में गलती हो गई थी लोगों से, सबको समझ में आ गया था भारतीय जनता पार्टी की बी टीम किस तरह ओवैसी जी उनके लिए काम कर रहे हैं। मगर बंगाल में जनता होशियार थी, उन्होंने एक मत भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए आदरणीय ममता बनर्जी जी को वोट किया। उसी प्रकार इस बार दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक, किसान, नौजवान, बेरोजगार, महिलाएं, हर जात, हर समाज के लोग माननीय अखिलेश यादव जी को एक साथ वोट करने जा रहे हैं। चलिए, तो इनका मानना है कि इस बार अखिलेश सरकार जो है दोबारा गद्दी पे बैठेगी और अखिलेश जी मुख्यमंत्री बनेंगे 2022 में। तब तक 22 में भी बनेंगे और 27 में भी बनेंगे। चलिए, ये भी देखा जाएगा कि इतना कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंस है, इसे क्या बोलेंगे। लेकिन और भी पब्लिक से हम बात करेंगे, क्योंकि हाँ, जवानी चलती है, उधर जमाना चलता है। जवानी इस बार अखिलेश यादव जी के साथ में है। क्या बात, ये भी एक जवान दिल है और ये जवान मुख्यमंत्री चाहते हैं, क्योंकि इनको बहुत
ऐसा क्या आप खुद लगता है कवर आपको? कर रहे होंगे उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी, चाहे रात को 10 बजे पहुंच रहे हूँ आजमगढ़, चाहे रात को 2 बजे सुल्तानपुर पहुंच रहे हूँ, जनता उनका इंतजार कर रही है। हाथ में झंडे टोपी लेकर अखिलेश जी के लिए नौजवान रात रात को 2 बजे ठंड में इंतजार कर रहा है। वहीं एक तरफ प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, जेपी नड्डा रैली कर रहे हैं, अमित शाह जी कर रहे हैं, योगी जी कर रहे हैं। उनकी रैली में सिर्फ और सिर्फ लाल लाल खाली कुर्सियां नजर आ रही हैं। इससे आप समझ सकते हैं जनता का रुझान, जनता का मन किस तरफ है। ये भी बात भाई माननी पड़ेगी, और जिसकी भी सरकार आए इससे तो हमारा कोई लेन देन नहीं है। हम तो ये शो ही है क्या बोलती पब्लिक, और पब्लिक की आवाज़ ही हमें ऊपर तक पहुंचानी है। और ये रुझान साफ दिख रहे हैं कि सरकार किसकी बन सकती है। तो कोई बोल रहा है बीजेपी, वो बीजेपी वाले इसीलिए शायद मुंह छुपा के चले गए, और हो सकता है ये शायद बाहर से वो थे, वो प्रयागराज से आए थे और आप लोग लखनऊ से ही लग रहे हैं। तो हम चलिए किसी और से बात करेंगे और किसी और से पूछते हैं कि उनका क्या रुझान है या वो क्या बोलना चाहते हैं। तो अगर विकास किया है तो सरकार आएगी, और नहीं किया है तो नमस्कार टाटा बाय बाय हो जाएगा। तब तक के लिए अच्छा, आज हम थोड़ी चाय पीते हैं, फिर थोड़ी देर बाद मिलेंगे। जब तक आप देखते रहिए क्या बोलती पब्लिक। मैं शुभ त्रिवेदी, कैमरामैन संतोष भैया के साथ, लखनऊ।